जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष वर्ष 2026 का राशिफल लेकर के। इस वीडियो को चंद्र राशि और लग्न के आधार पर दोनों पर देखिएगा आप। शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई ग्रह गोचर में एक भाव को एक वर्ष से अधिक तक वहां पर रह करके प्रभावित करता है तो उसको लग्न के आधार पर भी उसका प्रेडिक्शन देखना चाहिए चंद्र राशि के साथ साथ, और उन दोनों के मध्य में एक मीन निकालना चाहिए, माध्य निकालना चाहिए। जैसे कि यदि चंद्र राशि का फलादेश अच्छा है, लग्न का भी अच्छा है, तो वर्ष सर्वोत्तम जाएगा, और यदि दोनों एक अच्छा एक बुरा है तो मध्यम जाएगा, और दोनों बुरे फलादेश हैं तो निस्संदेह चुनौती भरा होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा 2026 में। इस बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तिथियां नोट कर लीजिएगा किसी डायरी में, ये आपके लिए बहुत काम की होने वाली, बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि मैं अपने प्रेडिक्शन में बार बार इन तिथियों को दोहराता रहूंगा, आपको अधिकांश मात्रा में चीजें याद भी हो जाएंगी। सबसे पहले प्रारंभ करें देवगुरु बृहस्पति। देखिए यहां पर राहु और केतु, राहु जहां कुंभ राशि पर रहेंगे, पूरे वर्ष इसी राशि पर रहने वाले हैं। 5 दिसंबर को राहु राशि परिवर्तन करके मकर राशि पे चले जाएंगे। केतु सिंह राशि पर रहेंगे, 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके ये चले जाएंगे कर्क राशि पर। शनिदेव पूरे वर्ष इसी राशि पर अर्थात मीन राशि पर विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति प्रायः वर्ष में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं, एक वर्ष से अधिक रहते हैं, 11 महीने लगभग एक राशि को प्रभावित करते हैं। लेकिन वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, हड़बड़ी में हैं, इसलिए बार बार राशि परिवर्तन करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति इसमें वर्तमान में 2 जून तक पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। पंचम स्थान के कारक भी होते हैं, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना शुभ भी होगा, यहाँ पर कल्याणकारी होगा। धन भाव के स्वामी हैं, इनकम के स्वामी हैं, पंचम स्थान पर गोचर करना। पाराशर ऋषि ने जो धन योग बताए हैं, कुछ एक जो धन योग की गणना की है उसमें से ये योग आएगा, क्योंकि एकादश स्थान लाभ स्थान का स्वामी पंचम स्थान पर गोचर करेंगे। अब पंचम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो कैसे परिणाम देंगे। अब देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव है जिस भाव पर बैठते हैं उसका विस्तार करते हैं, तो ज्ञान के भाव पर बैठे तो इसका विस्तार करेंगे। तो अधिकांश कुंभ राशि के जातक किसी न किसी प्रकार के नॉलेज से जुड़े होंगे। पिछले मई से, जब से देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को इस राशि पर आए हैं, तब से किसी न किसी स्किल डेवलपमेंट से जाने अनजाने आप जुड़ ही गए होंगे, या फिर हो सकता है कोई कोर्स कर रहे हो, कहीं ऑनलाइन कोर्स हो या ऑफलाइन कोर्स हो, किसी भी तरीके से स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम से आपको जोड़ते हैं। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ये आपके लिए लाभकारी होगा। और लाभ किस रूप में होगा? इनकम से संबंधित। कहाँ से लाभ जनरेट होगा, आपका इनकम बढ़ेगा, ऐसी स्किल बढ़ाएंगे। दूसरा भाव ये क्या है? ये संतान का भाव है, तो संतान की वृद्धि करेंगे। तो ऐसे कुंभ राशि के जातक जो संतान की इच्छा रखते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक संतान प्राप्ति का योग बना करके बैठे हुए हैं। इस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए। लग्न कुंडली में भी यदि ग्रहों की स्थिति अनुकूल है तो देवगुरु बृहस्पति संतान का आशीर्वाद आपको अवश्य देंगे। प्रेम के लिए, प्रेम जीवन के लिए भी इस समय अच्छा है। अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से अपने प्रेमी को आप प्रभावित करेंगे, वहां पर सुख की वृद्धि भी होगी। देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठ करके 2 जून तक आपके धर्म भाव को देखेंगे, अर्थात देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 9वें भाव पर आएगी। यहाँ के भी कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, तो फलतः धर्म में वृद्धि करेंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उसको, उस भाव को विस्तार देते हैं, बढ़ाते हैं, और जहां दृष्टिपात करते हैं वो भी बढ़ता है। तो यहाँ पर धर्म की वृद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि होगी, पिता गुरु का सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे आपका भाग्य आपका जनरेट होगा। भाग्य के थ्रू आप, फॉर्च्यून के थ्रू बड़े बड़े लाभ यहाँ पर प्राप्त करेंगे, मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। स्पिरिचुअलिटी में विशेष ही आपकी रुचि बढ़ेगी, यात्राएं करेंगे, तीर्थ यात्राएं करेंगे, मंदिर बार बार जाने का अवसर देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक आपके लिए देते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो अपने ही घर पर पड़ेगी। अब यहाँ के भी प्रोजेक्ट लीडर हैं, अर्थात यहाँ के भी कारक हैं, आपके इनकम के भी कारक हैं, इच्छा पूर्ति के भी कारक हैं। यहाँ फुलफिल आप डिजायर देखी जाती है, आपकी इच्छाएं पूरी होगी कि नहीं, तो देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर को देखेंगे, तो इच्छाएं पूरी करेंगे आपकी।
आपकी मनोकामनाएं बार बार 2 जून तक, इस 2026 में 2 जून तक बार बार इच्छा पूर्ति के अवसर कुंभ राशि के जातकों के लिए लेकर के आएंगे। पद की प्राप्ति हो सकती, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती, इनकम के सोर्सेज को बढ़ाएंगे। स्थापित जो भी आपके इनकम की तरीके हैं, 14 मई से आपने देखा होगा कि इनकम के कोई न कोई सोर्स अलग से आपने डेवलप किया होगा, कहीं अन्य तरीके से भी धन आपके पास आएगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 9वीं आपके राशि पर पड़ेगी, 2 जून तक ये राशि पड़ेगी और इससे व्यक्तित्व का विकास होगा। ये भी धर्म त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण पर बैठ करके उनकी 5वीं दृष्टि धर्म त्रिकोण पर और उनकी 9वीं दृष्टि धर्म त्रिकोण पर, फलतः व्यक्तित्व विकसित होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा। व्यक्तित्व आपका अपने ज्ञान से अपने आप उसको बढ़ाएंगे, आपकी ग्रेविटी बढ़ने वाली है सोसाइटी में, व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ने वाला है समाज में। 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति कई तरीके से लाभ आपको देते हुए रहेंगे। यहाँ पर राहु के साथ नवम पंचम योग बना करके भी बैठेंगे, तो ये आपके लिए लाभकारी है। यद्यपि राहु जब राशि पर से गुजरता है तो फिर मेंटल फॉग की स्थिति गोचर देता है, कन्फ्यूजन क्रिएट कराता है, बहुत सारी आइडियाज़ देता है, उस आइडियाज़ में हम फंस के रह जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति राहु को यहाँ पर संतुलित कर रहे हैं। राहु की भी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर है, लेकिन ये तो अच्छी स्थिति नहीं है राहु का किसी भी प्रकार से गुरु से संयुक्त होना। तो लेकिन यहाँ चूंकि नवम पंचम स्थान पर ये एक नवम पंचम एक योग होता है ज्योतिष में, वो लाभकारी योग है, तो गुरु और राहु यहाँ पर एक दूसरे से विपरीत स्वभाव होते हुए भी लाभकारी बने रहेंगे। ये योग आपके लिए लाभकारी रहेगा। देवगुरु बृहस्पति 2 जून के बाद आपके 6ठे स्थान पर उच्च के होके बैठेंगे। अब आपके धन स्थान के स्वामी हैं और आपके इनकम के भी स्वामी हैं, 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। यदि आप चिकित्सक हैं, आपके लिए वरदान से कम नहीं है ये गोचर। कब? 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के मध्य में। यदि आप चिकित्सक हैं, यदि आप कोई सेवा प्रदाता हैं, कोई हीलिंग का काम करते हैं, कोई सर्विस प्रदान करते हैं, लोगों के जीवन को सहज और आसान करने वाली किसी भी प्रकार के सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए लाभकारी है, भले ही वो नौकरी ही क्यों ना हो। वो आपके लिए अत्यंत लाभकारी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक बनाएंगे। लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति का जो स्वभाव है वो विस्तार का है, तो यहाँ पर चीजें रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन आदि का है, तो इन सब चीजों को बढ़ाएंगे। अब उच्च के यहाँ पर गोचर होंगे तो इसको और भारी मात्रा में बढ़ाएंगे, तो रोग से ग्रस्त हो सकते हैं आप 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के मध्य में। कोई रोग आपको परेशान कर सकता है, आक्रांत कर सकता है, खासकर लीवर और पेट के रोग हो सकते हैं, स्पाइन आदि की भी समस्या हो सकती है। दूसरा, ऋण अर्थात लोन, धन के भी स्वामी हैं, ये 6ठे पार आ रहे हैं, तो धन आ रहा है कहाँ पर? रोग स्थान पर। रोग के निवारण के लिए, शत्रु के निवारण के लिए, ऋण के निवारण के लिए, अर्थात लोन वगैरह कहीं ले रखा है आपने, कहीं उधार ले रखा है, तो जो आपका संचित धन है यहाँ पर डिपॉजिट होगा, उससे मुक्ति दिलाएंगे, उससे रोग से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन बाद में रोग से मुक्ति दिलाएंगे, ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, कोर्ट कचहरी के मुकदमे हैं, कहीं कोई विवाद है, सबसे मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन पहले प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और धन का भी व्यय वहां पर इसी कारण से होगा। अत्यधिक व्यय से आप विचलित होंगे, लेकिन आपकी चल रही समस्याएं जो ये चीज है रोग, ऋण, शत्रु, इससे अंततः मुक्ति दे देंगे। 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर कर्म स्थान से जुड़ रही है, तो मैंने बताया कि जिनका कर्म चिकित्सा, हीलिंग, सर्विसेज आदि से जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत लाभकारी। काउंसलिंग का काम करते हैं, टीचर हैं आप, दूसरों को समझाने का काम करते हैं, ये सब आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि कर्म स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पे दृष्टि भी जा रही है। नौकरी आदि प्राप्त करने के योग भी यहाँ पर बनाते हुए दिख रहे हैं। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी प्राप्त हो सकती है। नौकरी, एक से अधिक नौकरी प्राप्त करने के अवसर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देंगे। कब तक? कब से कब तक? 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक। तिथियां मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो व्यय भाव पर पड़ी। मैंने बताया कि व्यय होगा, खर्चे आपके होंगे, यात्राएं भी आपकी निरर्थक यात्राएं भी करवा सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो धन स्थान पर पड़ रही है, अपने ही राशि पर यहाँ पड़ेगी, तो फलतः यहाँ पर धन का खर्च जरूर होगा, क्योंकि धन का स्वामी यहाँ पर आ रहा है, लेकिन वहीं देख भी रहे हैं तो अपनी सर्विसेज से, अपनी सेवाओं से धन की वृद्धि भी करेंगे आप, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर रहते हुए चूंकि शनि पर दृष्टिपात होगा और शनि के साथ नवम पंचम योग में रहेंगे, 31 अक्टूबर के 2 जून के पहले
राहु के साथ नवम पंचम योग में रहेंगे, उसके बाद 2 जून के बाद में शनि के साथ नवम पंचम योग में आ जाएंगे। ये भी आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। तो धन वृद्धि भी इन सब चीज़ों के होते हुए भी धन वृद्धि करेंगे। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना आपको होगा, खासकर लीवर संबंधी मामलों, पेट संबंधी मामलों के को लेकर के आपको बहुत कासस रहने की आवश्यकता है। अब चूंकि शनिदेव बैठे, समम शनि और गुरु का नवम पंचम योग बन रहा है, शनिदेव वाणी पर बैठे हैं, तो आहार विहार पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। मीट मांस मदिरा वाइन वगैरह से आपको दूर रहना होगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर वाणी पर बैठ करके आपको ये संकेत कर रहे हैं कि आहार विहार, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना, बहुत मर्यादित तरीके से, अनुशासित तरीके से इसका प्रयोग करना होगा। वाणी का, मुंह का। देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर के बाद सिंह राशि पर चले जाएंगे और यहाँ पर रहेंगे 27 जनवरी 2027 तक। अब यहाँ पर जो राशि है वो है सिंह राशि। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आएंगे, अपने ही मित्र की राशि पर आएंगे, सूर्य की। ये नैसर्गिक मित्र है, नेचुरल फ्रेंड है। और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति का केंद्र में होना महत्वपूर्ण होता है, लाभकारी होता है। कहा गया शास्त्रों में, किम कुर्वंत ग्रहे सर्वा यद केंद्रस्थ बृहस्पति यस्य मत मतंग यूथानाम योग हंत चकेसरी। तो देवगुरु बृहस्पति जब केंद्र में होते तो सारे ग्रह मिलकर के भी क्या बिगाड़ लेंगे आपका, ऐसा कहा गया है। तो हो सकता है ये अतिशयोक्त हो, लेकिन इतना तो मान सकते हैं कि ये आपके लिए लाभकारी है। और ऊपर से 31 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के मध्य में गुरु और केतु की युति आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है। 2 बातें आप समझ लीजिए। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ विस्तार करते हैं, तो यहाँ पर विवाह के योग बना देंगे। गृहस्थ जीवन है ना, यहाँ पे विवाह के योग बनाएंगे। और कुंभ राशि के ऐसे जातक जो विवाह के इच्छुक है, उनका विवाह हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली में भी ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी हों। दूसरा, व्यापार का विस्तार करेंगे, पब्लिक डीलिंग का विस्तार करेंगे। पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए कामों में आपको बहुत सारे लाभ आपको हो सकते हैं। रिकॉग्निशन आपको प्राप्त होगा, विशेष आपको लाभ होता हुआ यहाँ पर देखिए। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके सप्तम स्थान पर बैठ करके 5वीं दृष्टि से लाभ को देखेंगे, जो उनकी स्वयं की राशि यहाँ पर धनु राशि बैठी हुई है, और उस पर देखेंगे। वहाँ के कारक भी हैं, सब यहाँ के भी कारक है सप्तम के। तो यहाँ से जब देखेंगे काम त्रिकोण से अर्थ त्रिकोण को, तो जबरदस्त लाभ देंगे, कामनाएं भी देंगे और कामनाओं की पूर्ति भी करेंगे। और कामनाओं की पूर्ति अर्थात इच्छाओं की पूर्ति आपकी होगी, लाभ जनरेट होगा, इनकम बढ़ेगा, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे। पुनः आपके कब से, 31 अक्टूबर से लेकर के 27 जनवरी 2027 तक। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 7वीं राशि पर, आपके लग्न पर, राशि पर पड़ेगी। फलतः आपका व्यक्तित्व विकसित होगा, व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा, व्यक्तित्व समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली होगी। और देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके तृतीय स्थान पर पड़ेगी। ये तो तृतीय स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते, ये वर्ण कारक स्थान है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इनकी मित्र की राशि है, तो अच्छे परिणाम यहाँ से भी आएंगे। आप कर्मशील बनेंगे, प्रयास बढ़ाएंगे, पराक्रम पुरुषार्थ का प्रदर्शन करेंगे। फलतः आपको विशेष लाभ देवगुरु बृहस्पति 2027 में आपने देखा, कई तरीके से आपको बहुत सारे लाभ, बहुत प्रकार के सरप्राइज आपको देते हुए दिख रहे हैं। पहली बात, अब देवगुरु बृहस्पति किनारे करिए। अब आते हैं हम शनिदेव पर। शनिदेव कहाँ विराजमान है? मीन राशि पर। मीन राशि को मैंने पहले बताया, मीन राशि का शनि बहुत प्रलयंकारी होते हैं। ठीक 30 वर्ष की स्थितियां पहले देख लीजिए। आर्थिक स्तर पर जियोपॉलिटिक्स को लेकर के कितने बड़े बड़े परिवर्तन हुए इसके पहले, 90 के इर्द गिर्द के समय आप देख लीजिए। 90 से 95 का कालखंड बड़ी बड़ी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन हुआ उस समय, ग्लोबलाइजेशन का दौर आदि। अब ये मीन के शनि की बात मैं कर रहा हूं। अब ये शनिदेव आपके धन स्थान पर बैठेंगे। धन स्थान पर बैठ करके कुंभ राशि के जातकों के तृतीय चरण की 7.5 भी चल रही है, अंतिम चरण की 7.5 भी चल रही है। कुछ मानसिक परेशानियां जरूर बनाएंगे, लेकिन इस कालखंड में जब तृतीय चरण की 7.5 शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे शनिदेव अपनी जकड़ ढीली करते हैं, आपको धीरे धीरे मुक्त करते हैं, और इसी कारण से कुछ फलदायी भी हो जाते हैं। तो धन आदि की दृष्टि के लिए शनिदेव का यहाँ पर होना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। पापक ग्रह हैं, धन स्थान पर बैठेंगे, लेकिन वाणी का प्रभाव बढ़ाएंगे, वाणी में गंभीरता आएगी, डिसिप्लिन आएगी, जिसके कारण से आपको धन लाभ की स्थिति, प्रॉपर्टी के लाभ की स्थिति यहाँ पर शनिदेव देंगे। और देवगुरु बृहस्पति के साथ जब नवम पंचम योग में रहेंगे, तो अत्यधिक लाभ की स्थिति यहाँ पर जनरेट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर शनि की स्थिति इस दृष्टिकोण से आपके लिए लाभकारी होगी। अब धन, अच्छा, क्योंकि खर्चे के स्वामी धन स्थान पर आकर के बैठ रहे हैं,
तो चूंकि द्वादश स्थान के स्वामी है ना, धन स्थान पर आके बैठे हुए हैं, तो धन का तो इस तो खर्च होना चाहिए। लेकिन यदि आप डिसिप्लिन यहां पर ले आके आते हैं, अनुशासन लेकर के आते हैं, खर्च के पहले सोचते हैं आप बार बार कि आवश्यक है कि नहीं यहां पर खर्च करना, कहीं व्यर्थ तो व्यय नहीं कर रहे हैं, इसी यही थिंकिंग आपको शनिदेव देंगे, व्यर्थ का व्यय नहीं करवाएंगे। और यदि आप शनिदेव की बात सुन लेते हैं तो आपका धन वृद्धि बढ़े होगा। जब आप खर्च नहीं करेंगे तो धन तो बचेगा ही। पहली बात, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो चतुर्थ स्थान पर। अब चतुर्थ स्थान पर शनिदेव की उपस्थिति या वहां पर उनकी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी, माता के स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा करेगी, सोसाइटी से जुड़े हुए रिलेटेड कामों में समस्या पैदा करेगी, भूमि भवन वाहन आदि से रिलेटेड कामों में परेशानियां पैदा कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यहां पर जो राशि है वो शनि की मित्र की राशि है। शनि के अपने मित्र के घर को देखेंगे। मित्र के घर को कौन खराब करना चाहता है? कोई नहीं करना, तो अपने घर को कोई खराब करता है ना तो मित्र के घर को। यहां पर ये तो बहुत अच्छी दृष्टि मानी जाएगी, क्योंकि शुक्र और शनि में नैसर्गिक मित्रता है, नेचुरल फ्रेंड है दोनों लोग। तो ये शनि की दृष्टि यहां पर बड़े वितंडा नहीं खड़ी करेगी, बड़े दुष्परिणाम नहीं देगी। छोटे मोटे परिणाम आ सकते हैं, माँ के साथ सब स्वास्थ्य संबंध में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, घर से थोड़ा हो सकता है आना जाना रहे, बहुत घर में रहने का बहुत सुख आपको न प्राप्त हो, लेकिन कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, इसकी गारंटी मानी। हाँ, प्रॉपर्टी आदि से रिलेटेड कोई काम आप करते हैं तो वहाँ पर पेपर्स वगैरह बहुत सावधानी पूर्वक देख कर ही कोई निर्णय आप लीजिएगा। शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है अष्टम स्थान पर पड़ रही है, और शनिदेव की अष्टम स्थान पर दृष्टि ये अच्छी नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अष्टम स्थान असफलता, निराशा, रुकावट, बाधाओं का स्थान है, और मारक स्थान पर बैठकर के मारक स्थान को देखेंगे, ये भी अच्छा नहीं है। तो लेकिन एक अच्छी बात यहां पर है कि यहां पर जो राशि है वो बुध की राशि है, कन्या राशि, और बुध और शनि में मित्रता है, नैसर्गिक मित्र हैं, तो पुनः एक अच्छी दृष्टि हो गई। तो यहां से भी समस्याएं छोटी मोटी तो आएंगी, बड़ी समस्याएं नहीं आएंगी। अब छोटी मोटी समस्या यहां पर यह आ सकती है कि आप धन के नियोजन को लेकर के कुछ गलत निर्णय कर सकते हैं, धन के इन्वेस्टमेंट को लेकर के कुछ गलत निर्णय कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहां से संबंधित, यहां से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो इनकम के स्थान पर पड़ेगी, और वहां पर राशि कौन सी है? देवगुरु बृहस्पति की राशि है। अब देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति की राशि को देखेंगे। पहली बात, अब इसको यहां पर देखिए कितना खूबसूरत गोचर चल रहा है। शनिदेव पूरे वर्ष लगभग उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे, बीच में कुछ समय के लिए रेवती नक्षत्र पर आएंगे, लेकिन अधिकांश समय पूरे वर्ष वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर आएंगे। जब रेवती पर जाएंगे तो कुछ ही समय बाद वक्री होकर के पुनः उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर आ जाएंगे और वर्ष भर उसी पर गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव स्वयं होते हैं, तो अपने नक्षत्र पर गोचर हुआ, लेकिन इस नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति स्वयं। तो खूबसूरती देखिए गोचर की कि शनि देवगुरु बृहस्पति के राशि पर हैं और देवगुरु बृहस्पति के देवत्व वाले नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और दृष्टिपात कहां करेंगे? देवगुरु बृहस्पति के घर को देखेंगे। और देवगुरु बृहस्पति यहां पर कहां? अब शनि से के साथ संबंध भी बनाए हुए हैं। और एक चीज बताएं, 18 जून से लेकर के 18 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र पर गोचर करेंगे, इसे पुख्य नक्षत्र भी कहा जाता है, और उस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव होते हैं, और नक्षत्र के उसके देवता जो होते हैं, अधिदेवता, वो भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति भी शनि के नक्षत्र पर गोचर करेंगे इसी वर्ष। तो ये बड़ा खूबसूरत गोचर हो जाएगा, बड़े लाभकारी, और नवम पंचम राजयोग में है ही है, तो जबरदस्त लाभ होगा। वहां पर शनि की दृष्टि इनकम के मामलों में कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है, कुछ बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, कुछ बड़ी उपलब्धियां कुंभ राशि के जातक की 2026 में इनकम से संबंधित लाभ के मामले में, मनोकामनाओं की पूर्ति के मामले में कुछ बड़ा आपके जीवन में, और एक नहीं कई बार ये सरप्राइज आपको 2026 में मिलेगा। ये बहुत ही शुभ गोचर होगा। शनि के बाद अब आते हैं राहु पर। राहु आपके राशि पर गोचर कर रहे हैं। मैंने बताया कि राशि पर शनिदेव राहु का गोचर करना मेंटल फॉग, कंफ्यूजन, अलॉट ऑफ आइडियाज देंगे, जिसके कारण कंफ्यूजन क्रिएट होगा।
राशि पर राहु का गोचर करना अच्छा नहीं है। निर्णय में प्रायः राहु का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, जो डिसीजन लेते हैं राहु का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। राहु का इन्फ्लुएंस बढ़ने के कारण उपलब्धियों के प्रति आप ज़्यादा सोचते हैं और रिलेशनशिप आपका ट्रबल करने लगता है। जीवन साथी के साथ आपका संबंध खराब कर देता है राहु, जब राशि पर से गोचर करे या सप्तम से गोचर करे। तो जीवन साथी के साथ संबंध को बढ़िया मेंटेन बना के रखिएगा, विश्वास कायम रहे एक दूसरे के मध्य में, और गृहस्थ जीवन की जो मर्यादाएं हैं उसका पालन करिएगा और गृहस्थ जीवन पर समय दीजिए, तो ये राहु कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब ये सारे ग्रहों के बारे में आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा, जाना होगा। अब आते हैं उपाय पर, कैसे क्या उपाय इस वर्ष भर हमको करने चाहिए जिससे आने वाली ही समस्याओं को हम निरस्त कर सकें, उनको न्यूट्रलाइज कर सकें और अपने अपने पक्ष में अधिकाधिक लाभकारी स्थितियां हम जनरेट कर सकें, मैनिफेस्ट कर सकें। तो कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो आप अपने धर्म त्रिकोण के देखिए। धर्म त्रिकोण के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। और शुक्र के लिए आपको देवी आराधना करनी चाहिए, खासकर श्री सूक्त का पाठ अपनी उपासना साधना में यदि आप जोड़ लेते हैं तो जबरदस्त मात्रा में आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरे राशि के स्वामी शनिदेव हैं, तो हनुमान जी की आराधना आपके लिए लाभकारी है। साथ ही साथ एक व्यवहारिक उपयोग कि चैरिटी के लिए काम करिए, लोक कल्याण के लिए अपने आय का एक अंश, अपने समय का एक अंश यदि आप समाज में लगाते हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जो दीन हैं, असहाय हैं, नीडी हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी बेहतरी के लिए कुछ प्रयास करते हैं, तो शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। किसी भी मंत्र से, किसी भी जप से भी ज़्यादा यदि किसी चीज़ से शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो इससे होते हैं कि आप लोक कल्याणकारी, लोको कल्याणकारी काम करते हैं, सोसाइटी का काम करते हैं, चैरिटी का काम करते हैं। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरा धर्म त्रिकोण है, यहाँ पर बुध की राशि आ रही, मिथुन राशि, यहाँ के स्वामी हुए आपके पंचम के स्वामी बुध हुए, बुध के प्रत्यक्ष देवता भगवान विष्णु हुए। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको बहुत लाभकारी होगा इस वर्ष, और जीवन भर अगर आप कर सके तो और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, साथ में श्री सूक्त का पाठ और हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत कल्याणकारी इस वर्ष होगी। इससे किसी न किसी रूप से आप अपने आप को जोड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे कल्याणकारी मार्ग आपका प्रशस्त होगा, बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जा करके जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। इस वीडियो की कोई बात आपको समझ में ना आई हो, कोई किसी बात को लेकर के कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो आप कमेंट में प्रश्न करिएगा, हम उसका समाधान अवश्य करेंगे, भले देर सही लेकिन समाधान अवश्य करेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और 9 वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये नया साल 2026 आपके लिए उपलब्धियों भरा हो, बहुत कल्याणकारी हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय जय सिया राम।